अगर ये ठोक दो वाला सिस्टम होता ना मैडम, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले बिलबिला रहे थे, तो वो भी आज कहीं ढेर हुआ होते, मिट्टी में ही मिल गए होते। जैसा के पापा माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, कुछ समय पहले वो भी तड़ी पार हुआ करते। यूपी मॉडल मैडम, यूपी मॉडल लाके आप हर जगह जंगल राज करना चाहते हो, गुंडा राज करना चाहते हो, जहाँ पे कोई सवाल पूछ रहे तो उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, यही चाहते हो आप। मैडम मैं आपको 1930 में ले चलता हूँ। 2 अप्रैल 1930 की कहानी है। बाबा साहब नासिक में थे, ठीक, तो मतलब एक रैली निकल रही थी रामनवमी की। बाबा साहब रथ लेकर चलना चाहते थे, उनको दूर कर दिया गया। आप चाहते हो कि बहुजनों को दूर कर दिया जाए? आप चाहते हो कि वही रामराज फिर से आ जाए जहाँ पे छूत छूत हो? आप चाहते हो? बोल दो। नमस्कार, मैं शिखा सिंह और अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं, इन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है, इनको सब लोग जानते हैं। इनका नाम है अनुराग ओझा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी एक ये हमेशा जो है बेरोजगारी पे बात करते हैं, सरकार की नीतियों पे बात करते हैं और कह दे तो एक तरफ से सरकार के विरुद्ध ही हैं। लेकिन एक तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि ये ब्राह्मण युवक हैं, ब्राह्मण हैं और ये रामराज के खिलाफ हैं। जहां पे एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत सारी ऐसी जनता है जो यूपी मॉडल फॉलो करवाना चाहती है, और लोग बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि यूपी मॉडल पूरे जो है भारत देश में प्रयोग होना चाहिए, यूपी मॉडल ही लागू होनी चाहिए। तो हम इन पे बात करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है रामराज से। एक तरफ तो आप जय सिया राम कहते हैं और दूसरी तरफ रामराज के खिलाफ है। मैडम मैं आपको 1930 में ले चलता हूँ। 2 अप्रैल 1930 की कहानी है। बाबा साहब नासिक में थे, ठीक, तो मतलब एक रैली निकल रही थी रामनवमी की। बाबा साहब रथ लेकर चलना चाहते थे, उनको दूर कर दिया गया। आप चाहते हो कि बहुजनों को दूर कर दिया जाए? आप चाहते हो कि वही रामराज फिर से आ जाए जहाँ पे छूत छूत हो? आप चाहते हो? बोल दो। नहीं, वैसा रामराज तो नहीं चाहते। फिर कैसा? रामराज की परिभाषा क्या होगी? रामराज की परिभाषा क्या होगी? जिसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो फिर 1930 में बाबा साहब को रथ क्यों नहीं पकड़ने? तो आप जय श्री राम क्यों बोलते हैं? मैं तो जय सिया राम बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ जय सिया राम बोलता हूँ ना। मैं तो जय सिया राम बोलता हूँ। जय श्री राम तो भाजपा का नारा है, मैं भाजपा का थोड़ी हूँ। भाजपा वाले जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं जो हिंदू। तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं यूपी मॉडल फॉलो होना नहीं, चाहिए? यूपी मॉडल मैडम, यूपी मॉडल लाके आप हर जगह जंगल राज करना चाहते हो, गुंडा राज करना चाहते हो, जहाँ पे कोई सवाल पूछ रहे तो उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, यही चाहते हो आप? जंगल राज आप बोल रहे हैं, वहाँ पे कानून के अच्छा मैडम, आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर पता होना चाहिए। कार्यपालिका का क्या काम होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है, दोनों में पहले आपको अंतर पता होना चाहिए। फिर आप सरकार देखिए, कार्यपालिका का क्या काम, जिसमें पुलिस प्रशासन आते, ठीक, न्यायपालिका जिसमें जज साहब आते हैं। अब जज साहब वाला काम अगर पुलिस करेगी और पुलिस वाला काम जज साहब करेंगे तो भैया कैसे चल पाएगा? और अच्छा बुलडोजर, वहां तो भैया जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज रहते हैं कि गाड़ी आगे ले जानी है पीछे, इंजन वो समझ में नहीं आता कि आगे पीछे चलाना कहां से है। इसीलिए वो जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वो राज्य। नहीं, आपकी दिक्कत क्या? आपकी दिक्कत रामराज से है, हिंदू मैं क्या राष्ट्र करूं? बीजेपी से भी है। नहीं, हिंदू राष्ट्र मैडम क्या है? मैं हिंदू हूँ, मैं खतरे में हूँ और मुझे मालूम नहीं मैं कैसा हिंदू हूँ, ये बता दो पहले क्या है। लेकिन हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? बन जाएगा तो अच्छी बात है ना। नहीं, मैं पेरियार को पढ़ता हूँ मैडम। हाँ। तो पेरियार तो कहते हैं कि भगवान है नहीं, जिसने भगवान को बनाया वो सबसे बड़ा बेवकूफ था। मैं नहीं कहता, पेरियार कहते हैं। फिर मैं ज्योतिबा बाई फूले को पढ़ता हूँ, मैं ज्योतिबा बाई फूले को पढ़ने लगता हूँ जी, वो कहते हैं कि ये सब पाखंड है। फिर मैं भगत सिंह को पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक क्यों? उस पे उन्होंने पूरी किताब लिख दी। अब आप बताइए कि SC ST OBC हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू है तो 2019 से पहले वो किसी पद पे क्यों नहीं बैठे थे? आपने कहा कि मैं पेरियार को, फुले को, अंबेडकर को पढ़ता हूँ और एक तरफ आप जय श्री राम भी बोलते हैं, तो आप किसको मानते हैं? देखिए, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि जय श्री राम नहीं बोल सकते। बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा है कि आप जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा आपका धर्म अच्छा, अच्छी बात है, आप कीजिए उसे फॉलो। बात तो नहीं कर सकते ना कि दूसरे धर्म को गरिया कि मैं जय सिया राम बोलूं। मैंने कभी नहीं किया ऐसा। आप शायद माने या ना माने, लेकिन यूपी में जिस तरीके से अतीक अहमद का जो अभी मर्डर हुआ है, उससे ये तो पता चलता है कि जंगल राज, इससे पता चलता है कि यूपी में जंगल राज है। एक चीज बताइए मैडम, कानून पे आपको विश्वास नहीं है? जिस राज्य के मुख्यमंत्री को अपने कानून पे विश्वास ना हो, ऐसे मुख्यमंत्री को भैया इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये ठोक दो वाला सिस्टम होता ना मैडम, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले बिलबिला रहे थे, तो वो भी आज कहीं ढेर हुआ होते, मिट्टी में ही मिल गए होते। जैसा के पापा माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, कुछ समय पहले वो भी तड़ी पार हुआ करते थे। अब ये ठोक दो वाला सिस्टम होता तो आज वो कहाँ होते? आज वो गृह मंत्री होते क्या? आप चाहे कितना भी बीजेपी को आप बुरा भला कर लीजिए, लेकिन आएंगे। चाचा है आपके? चाचा है बीजेपी में आपके? चाचा है आपके? कैसे आएंगे जी?
अमित शाह जी ने जनता प्यार करती है बीजेपी से। मैडम अब जनता उनसे नफरत करने लगी है क्योंकि उनका मुखौटा धीरे धीरे खुल रहा है। जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रही है? बीजेपी रुकवा रही है जातीय जनगणना, हो जाए करवा ले। भारतीय जनता पार्टी मतलब एक हिंदू विरोधी तो है ही, मुस्लिम विरोधी तो है, जितनी भी जनता है सबके विरोधी, सिर्फ संघ वालों के साथ में है मैडम बस। आपने बोला जातीय जनगणना की बात इन्होंने छेड़ी है, तो मैं सवाल उठाना चाहती हूँ कि जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, मोदी जी ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो आज क्यों नहीं करवा रहे? क्यों नहीं करवा रहे? 10 साल से बैठे हैं ना, बहुत सारी क्या काम कर दिया मैडम? पांच काम गिनवा दो बीजेपी के। अगर आप मैं गिनवा दिए। हाँ 5 किलो राशन, 5 किलो है भैया, 5 किलो राशन पहले पूरा बता देना। 5 किलो राशन मैडम कितने का है? 150 रुपए का। अब जिनके घर में भैया 2-4 परिवार होंगे, उनकी तबीयत भी खराब होती होगी। तबीयत अगर खराब हो गई तो महीने में भैया 150 रुपए का तो इलाज होता नहीं है कहीं, है 500 रुपए लग गया। सिलेंडर मैडम कितने का है? 1200 रुपए का। ठीक, 1200 और 500 कितने हो गए? 1700। 2 बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो कम से कम 200 रुपए फीस जाती है। एक मिनट पहले सुनोगे ना। 5 किलो राशन इन्होंने बतवा दिया, सुनने की क्षमता नहीं है। अब इनका 17 और 2 1900 रुपए हो गया। ठीक, और फिर दाल सब्जी आटा ये भी महाराज तेल तो लाना पड़ेगा ना, मतलब 2200-2400 रुपए का एक मैक्सिमम में खर्चा गिनवा रहा हूँ। 150 रुपए का राशन दे रहे, 2200-2300 रुपए कहाँ से आएगी? अरे रोजगार दो ना महाराज, रोजगार भी दिया ना। बोला पकौड़ा जैसा वाला पकौड़ा मैडम हमें तलना है, हमें पंकज सिंह वाला पकौड़ा तलना है, हमें अनुराग ठाकुर वाला तलना है, तलवाइए, हम तो तलने के लिए तैयार हैं। इसमें भी इनकी बेईमानी है। अग्निवीर योजना ला दिया युवा भैया, जैसा को भेजो ना अग्निवीर में, हम भी चले जाएंगे। तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी वीर प्रसूदा माओ को। मैं 20-20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो जैसा को भेजे लड़ने। भेजेंगे? नहीं भेज पाएंगे उनको। पंकज सिंह को भेजेंगे लड़ने के लिए, अनुराग ठाकुर को भेजेंगे या पीयूष गोयल को भेजेंगे? किसी को? चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने। मुंह तोड़ के जवाब दे दिया? मतलब अब सेना में भर्ती हो गए मोदी जी? जवाब हमारी सेना देती है, आप कहते हो मोदी जी ने दे दिया। मैडम हेलमेट पहन के वहां पे लड़ने के लिए चले गए हैं मोदी जी। करते क्या है मोदी जी, आप बताओ? मोदी जी जवानों की बात करते, 5 काम किसान, अगर किसानों की बात ये करते तो किसानों पे जिसने गाड़ी चला दी थी आज भैया उनको फांसी और उनको कारावास करवा दिए होते। किसानों की बात करने वाला, अगर ये किसानों पे की बात करने वाला होता तो भैया यूरिया पे, खाद्य पदार्थ का दाम दुगुना न कर देता। कहते किसानों की आय दुगनी, आय किसकी? अडानी जी की दुगनी कर। आप लगता है टीवी चैनल नहीं देखते हैं। सबसे लोकप्रिय नेता कौन? मोदी जी। मैडम वो तो दलाल हैं, आप दलाल तो नहीं हो ना? रूपका लियाकत बनना है आपको, अंजना कश्यप बनना है, बताओ तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो लोग 24 घंटा दलाली 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 दलाली। मैं कह रहा हूँ अंजना कश्यप अगर मुझे सुन रही होगी तो एक बार है अंजना कश्यप दीदी, ओ दीदी, एक बार आप महंगाई का बात पूछ लीजिए, बेरोजगारी पे सवाल पूछ लीजिए, हम आपके दीवाने हो जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू राष्ट्र, पहले हिंदू राष्ट्र बन जाए। मैं हिंदू राष्ट्र पे फिर आ जाता हूँ। क्या जवाहरलाल नेहरू हिंदू नहीं थे? सोमनाथ मंदिर का वो उद्घाटन होना था, उनको बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के बनारस में जो हमारे उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो वहां पे एक ब्राह्मण का पैर धो दिया उन्होंने। तो फिर नेहरू जी ने कहा, उन्होंने खत लिखा कि ये पद के खिलाफ ये गलत है, आप यहाँ पे तो सोमनाथ मंदिर के लिए राजेंद्र प्रसाद जी जा रहे थे, उनको क्या वो हिंदू नहीं थे? नहीं, आप मानिए या ना मानिए, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो SC ST OBC के लिए क्या फायदा होगा? मैडम दिलवा दो, आपके हाथ में माइक रहेगा, इस बात की गारंटी आप लोगे? रहेगा? मत कीजिए, बताइए मैडम, हंसने से काम होने वाला नहीं, आप सवालों का जवाब दीजिए। रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? राम राज बनने दीजिए। राम राज में आप, मैं क्या कह रहा हूँ, 3000 साल पहले जाइए भैया। SC ST OBC वालों के साथ क्या होता था ये मैडम चाहती है फिर से वही होने। आपके पास एक मुद्दा है ST SC OBC, क्या होता था SC ST OBC के साथ? अच्छा, छुआछूत मैडम। अभी नहीं हो रहा छुआछूत? कौन कर रहा है? मैं तो नहीं करता भाई, मैं नहीं करता। अभी देखिए आप राजस्थान में भी छुआछूत मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि उस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए ना, और संविधान में तो लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, सरकार करेगी ना कार्रवाई। लोग चुप्पी मार के राम से क्या दिक्कत है? मुझे राम से दिक्कत नहीं है, राम को बदनाम करने वालों से दिक्कत है। क्या राम ने कभी कहा कि राम जब थे, मैडम आप सोचिए कि राम राज्य के समय पे महंगाई कहाँ पे थी, बेरोजगारी कहाँ पे थी, महिला कहाँ पे थी, किसान कहाँ पे था, जवान कहाँ पे था, संविधान कहाँ पे था? अमित शाह कहते हैं कि आएगी तो बीजेपी ही आएगी और कोई। मैडम देखिए, अड़ी तड़ी पार की बात मत कीजिए, उन्होंने कहा कि 50 साल तक बीजेपी रहेगी। अमित शाह जी, आप 50 साल तक रहोगे? आप 50 साल तक रहोगे, इस बात की गारंटी दे दो। एक चीज मैडम बताइए कि संविधान में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री पद का 5 साल के लिए है, तो ये 50 साल कैसे? आप संशोधन करिए संविधान में, आप संविधान को तो वैसे ही नहीं मानते, लोकतंत्र की तो ऐसी तैसी तुमने कर ही दी है, संविधान बदल दीजिए आप। नहीं तो आपके हिसाब से आप बोल रहे बीजेपी की कोई गवर्नमेंट, मतलब प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैडम कैसे आएंगे आप बता दो? मोदी हटाओ देश बचाओ।
यही मैडम सवाल मैं क्या है। करूँ कि 543 सांसद है ना, हाँ। और देश की 135 करोड़ जनसंख्या, सब प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। मोदी जी जब तक हटेंगे नहीं तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। कौन बनेगा? राहुल गांधी, जिसको पप्पू कहा जाता है। अरे पप्पू कह रहे हो? अब मोदी को जब कोई गप्पू बोल देता है, मोदी को जब कोई चोर बोल देता आप है, कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेसी, हम तो ना इस दल में आपको हैं। पप्पू कहने से दिक्कत क्यों हो मुझे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक चीज बताइए कि एक नेता को, एक राजनेता को आप उल्टा सीधा पप्पू और फलाना और ढिमकाना बोलो, फिर मैं फेंकू जीवी, जुमला जीवी, विज्ञापन जीवी ऐसे बोलूंगा, फिर तो आपको अरे मोदी जी का क्या बोल रहे हो, मोदी जी फूफा लग रहे हैं आपके, क्या चिढ़ जाते हो मोदी के नाम पे? बताइए। नहीं, आप किस बात के ब्राह्मण है? ना आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना आपको राम राज चाहिए। नहीं मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र अगर आप बनाओगे तो बता दो ना मुझे। SC ST इनसे भैया है, भैया ध्यान से सुनिए, इन मैडम से मोदी जी के 5 काम नहीं गिनवाए गए, अब ना हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे ही गिनवा दो। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको अधिकार मिलेगा, किस चीज? रोजगार मिलेगा। संविधान पे विश्वास नहीं है? संविधान पे अपने विश्वास नहीं है? हमें तो संविधान पे विश्वास है, लेकिन अच्छा, राष्ट्र बनने से क्या हिंदू दिक्कत राष्ट्र अगर बन जाएगा सब कुछ हो जाएगा ना? अभी मतलब SC ST को उनका आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा, आप बता दो भैया। ऐसे पत्रकारों का मुंह फेविकोल से नहीं, फेविक्विक से चिपक जाता है ऐसे मुंह में। बोलिए मैडम। आप बोलिए ना, आरक्षण आपको हिंदू राष्ट्र से मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या चले दिक्कत जाइए है? पाकिस्तान, चले जाइए, वहीं पे आप भी मुसलमान राष्ट्र के समर्थन में उतरिए, जाइए पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, आप मैं क्या कह रहा हूँ, इस दिक्कत है जब पाकिस्तान मुस्लिमों का राष्ट्र है तो ये हिंदू राष्ट्र बनने में आपको क्या दिक्कत? मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आरक्षण रहेगा, आप बताओ। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो महिला सुरक्षित रहेगी, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भेदभाव नहीं होगा, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबको रोजगार मिल जाएगा। हिंदू खतरे में है। वही तो मैंने मैडम शुरू में ही कहा कि मैं हिंदू हूँ और मैं खतरे में हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मुझे पत्रकार बता रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग बता रहे हैं। मैडम मैं कैसा हिंदू हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ मैं खतरे में हूं तो कैसे हूं, और मैं खतरे में किससे हूं? अगर मतलब प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जितने भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है, तो ये मौलाना को प्रधानमंत्री। तो आप जाते हैं आस्था माँ के पास हाथ जोड़ने के लिए। मैडम देखिए वो कोई विषय नहीं है, आज बात कीजिए हिंदू राष्ट्र पे। आस्था माँ तो हिंदू राष्ट्र के बारे में ही मांग करती है। मैं देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र के जो पक्ष में है मैं उसके खिलाफ में हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा। आप पढ़िए ना, एक बार पेरियार को पढ़िए, हिंदू राष्ट्र का भ्रम निकल जाएगा। गांधी जी को पढ़िए, क्या गांधी जी हिंदू नहीं थे? उन्होंने तो कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र कभी कहा उन्होंने? बताइए मैडम। तो मेरे साथ थे अनुराग ओझा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो SC ST OBC कहाँ जाएगा? क्या हम या कोई भी जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो ये गारंटी लेगा कि हिंदुओं की परिकल्पना क्या है? SC ST OBC जो है हिंदू जब बन जाएगा तो उसको आरक्षण रहेगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, राम राज की बात करते हैं, यूपी मॉडल की बात करते हैं, और यूपी मॉडल मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं अनुराग ओझा की यूपी में कानून व्यवस्था खत्म होता हुआ आपको लगा? आपको नहीं लगता है? राम राज पे मैडम काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है राम राज मित्तल निवास में, राम राज की ही परिकल्पना होगी। तो देख लीजिए, लगातार जो है अनुराग सरकार पे कटाक्ष करते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। ये तो सबको पता है कि संविधान लागू है, लेकिन कुछ अभी यूपी जैसा जगह है जहां पे संविधान ना लगा के, संविधान से ना चला के बुलडोजर की सरकार चल रही है। बुलडोजर से चीजों को मारा जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो लोग रामराज की कल्पना करते हैं, क्या ये रामराज है? क्या जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसे रहेंगे, या जिस भी तरीके की कल्पना करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप अनुराग ओझा से सहमत हैं, असहमत हैं, या हम लोग की बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।